10 साल बाद पूरा हुआ सपना, माँ बाप की आंखों में भर आया पानी। हिंदुस्तान के हर लड़के को देखनी चाहिए सरफराज खान की हैप्पी एंडिंग वाली कहानी। रो पड़ा राजकोट का मैदान, आंसुओं से भीग गई मिसेस खान। पहले ही मैच में उठा दिया तूफान। अंग्रेज भी बोले वाह भाईजान। बेटे के डेब्यू में वायरल हो गए पिता, तालियों से पूरा स्टेडियम गूंजा। 4 शब्दों में सबसे बड़ा ऐलान कर दिया, नौशाद खान ने दुनिया को फैन बना लिया। ताबड़तोड़ बैटिंग के बाद भी रोकर छोड़ा मैदान। एक गलती से पूरी टीम परेशान। रोहित ने गुस्से में कैप को उछाला, जडेजा ने जाके माहौल संभाला। लंबे वक्त से टीम इंडिया के लिए खेलने का जुनून पालने वाले सरफराज खान का सपना आखिरकार पूरा हो गया। 15 फरवरी 2024 को सरफराज और उनके परिवार का इंतजार पूरे 9 साल और 2 महीने बाद खत्म हुआ। सरफराज के संघर्ष की कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले उस लम्हे को देख लीजिए जब उन्हें भारत के लिए पहला मैच खेलने का मौका मिला। राजकोट में भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने सरफराज खान को टेस्ट कैप थमाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कुंबले जब सरफराज को कैप दे रहे थे तो कोच और कप्तान पूरा सपोर्ट स्टाफ उनको घेर कर खड़ा था। वहीं पास में खड़े सरफराज के पिता नौशाद खान और उनकी पत्नी रोमाना की आंखें बस छलकने वाली थी। सरफराज को टेस्ट कैप देकर कुंबले ने कहा, सरफू, जिस तरह से आपका अब तक का सफर रहा है, हम सब आप पर बहुत गर्व करते हैं। निश्चित रूप से आपके पिता और आपके पूरे परिवार को बहुत गर्व होगा कि जो भी आपने अब तक हासिल किया। मुझे पता है कि आपने बहुत मेहनत की है और कई बार परेशान भी हुए होंगे, लेकिन इस सब के बाद भी आपने घरेलू क्रिकेट में इतने रन बनाए हैं। वेल डन। और मैं जानता हूं कि यह दिन बहुत यादगार होगा। आज से एक लंबे करियर की शुरुआत करो। इससे पहले सिर्फ 310 खिलाड़ी भारत के लिए टेस्ट मैच खेले हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक। कुंबले के इन शब्दों को सुनने के बाद सरफराज खान का दिल भर आया था, लेकिन वो किसी तरह खुद को काबू कर रहे थे, क्योंकि एक तरफ संघर्ष की यादें थी तो दूसरी ओर मंजिल को छूने की खुशी थी। टेस्ट कैप मिलने के बाद साथी खिलाड़ियों ने गले लगाकर बधाई दी और फिर वो अपने परिवार से मिले। जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी के साथ खड़े बेटे को देखकर पिता नौशाद खान आंसुओं के सैलाब को रोक नहीं पाए। देखते ही देखते मैदान पर पिता के साथ खड़ी सरफराज खान की पत्नी रोमाना की आंखें भी डबडबा गईं, जिसके बाद सरफराज ने पत्नी को माथे पर चूमकर हौसला दिया और उनके आंसू भी पोंछने लगे। दरअसल जितना लंबा सरफराज का संघर्ष रहा है, परिवार की भावनाएं भी उसी तरह से उबाल मार रही थी। मैच का टाइम हो रहा था, कैमरा भावुक पलों को कैद करके आगे बढ़ चला तो दुनिया की नजर सरफराज के पिता नौशाद के टी शर्ट पर लिखे मैसेज पर पड़ी। एक ऐसा संदेश जो सबको सबक सिखाने वाला था। अंग्रेजी में कहा जाता है कि क्रिकेट इज ए जेंटलमैन्स गेम, यानी क्रिकेट भले लोगों या रईसों का खेल है। लेकिन सरफराज के पिता की जर्सी पर लिखा था, क्रिकेट इज एवरीवन्स गेम, यानी क्रिकेट सबका खेल है। एक तरफ खान फैमिली के आंसुओं को देखकर हर कोई भावुक हो रहा था, दूसरी तरफ नौशाद खान की जर्सी पर लिखे 4 शब्द गंभीर मैसेज दे रहे थे। क्रिकेट इज एवरीवन्स गेम, यानी अमीर गरीब, छोटा बड़ा, कोई कैसा भी हो, अगर चाह ले तो अपनी मंजिल पा सकता है। क्योंकि सरफराज का सफर देश के हर ऐसे युवा के लिए सबक है जो छोटी छोटी मुश्किलों पर हार मान जाते हैं। सरफराज खान घरेलू क्रिकेट में रनों का पहाड़ खड़ा करने के बाद भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 70 के औसत से करीब 4000 रन बना डाले, तब जाकर बीसीसीआई की उन पर नजर पड़ी। 10 साल से घरेलू क्रिकेट खेल रहे सरफराज ने 14 शतक और 11 अर्धशतक लगाए, जिसमें एक 13 शतक भी शामिल रहा। 2020 से सरफराज 85 की औसत से खेल रहे थे। 34 मैच में 8 बार 150 से ज्यादा का स्कोर बना चुके थे। इसके बाद भी उन्हें इग्नोर किया जा रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और ना ही कभी सिलेक्टर्स पर सवाल उठाने की गलती की। सालों के इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आया जब सरफराज को टीम इंडिया की जर्सी पहनने का मौका मिला। इस दौरान रोहित शर्मा जब बाउंड्री के पास खड़े सरफराज के पिता से मिले तो उन्होंने कहा, सर ख्याल रखना। रोहित ने नौशाद खान को भरोसा दिया और सरफराज की पत्नी को मुबारकबाद देकर आगे बढ़ गए। भावनाओं का दौर खत्म हुआ तो मौका आया सरफराज के असली इम्तिहान का, खुद को साबित करने का और अपने बल्ले से जवाब देने का। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद सरफराज 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। टेस्ट मैच को T20 बनाकर डेब्यू के दिन सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बना दिया। 9 छक्के 4 चौके लगाकर सरफराज 100 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। लेकिन इस बीच जडेजा की गलती से वो रन आउट हो गए। पूरे मैदान में मायूसी छा गई, लेकिन फिर भी उनकी पहली पारी पर स्टेडियम में सिर्फ तालियां गूंज रही थी, क्योंकि बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो 2 साल से भारत के लिए खेल रहे हों। सरफराज ने सिर्फ 11 ओवर की गेंदबाजी का सामना किया, लेकिन कप्तान कोच सब फैन हो गए। यही वजह थी कि जब जडेजा ने सरफराज को रन आउट कराया तो गुस्से में रोहित ने अपनी कैप फेंक दी। जडेजा की गलती से सरफराज
सरफराज शतक से चूक गए, लेकिन 66 गेंद खेलकर ही टीम में अपनी जगह पक्की कर ली और पूरी टीम का सम्मान भी जीत लिया, क्योंकि सरफराज जब आउट हुए तो जडेजा 99 पर थे और अपने शतक के चक्कर में 1 रन लेना चाहते थे। अगली गेंद पर जब जडेजा ने शतक लगाया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास था, उन्होंने ठीक से सेलिब्रेट भी नहीं किया। इसके बाद जब जडेजा वापस लौटे तो सबसे पहले सरफराज से मिले और पूरी टीम के सामने माफी मांगी। कुल मिलाकर एक दिन में इतना सब घटेगा और ऐसा ड्रीम डेब्यू होगा, सरफराज ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन 100 बात की एक बात यह रही कि सरफराज ने देश का दिल जीता, कोच कप्तान का दिल जीता और एक संघर्ष भरी कहानी की ऐसी हैप्पी एंडिंग हुई जो हर किसी को चुनौतियों से लड़ने का हौसला देती है, किसी भी हाल में सब्र नहीं खोने का सबक देती है। सरफराज के इस सफर पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।